सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है लड़की। तो बच्चों, लड़की का पाठ पढ़ने से पहले, लड़की की कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। इस कहानी में गांव की एक ऐसी लड़की का मार्मिक चित्रण हुआ है जो केवल लड़की होने के कारण अपने माता पिता का पक्षपात और कष्टपूर्ण व्यवहार झेलती है। समाज में लड़कियों की स्थिति में आज भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया। आज भी ऐसे परिवार हैं जहां लड़कियों के साथ उपेक्षित व्यवहार व भेदभाव किया जाता है। आइए इस कहानी में पढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यदि नारी वर्तमान के भविष्य को भी अपने हाथ में ले ले तो वह अपनी शक्ति से बिजली की गति को भी लज्जित कर सकती है। ये कहा है नारियों के विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। लड़कियों को कमजोर और बोझ मानने वाले लोगों, भारत की ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है। तो बच्चों, हमारे समाज में आज भी लड़का लड़की में भेद किया जाता है कुछ परिवारों में, और साथ ही बच्चों उनके साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आइए ऐसी एक लड़की की कहानी पढ़ते हैं। उसने एक बार देखा, फिर सिर झुकाकर पढ़ने लगी। उसका छोटा भाई सुड़क सुड़क कर दूध पीता रहा। मैंने पूछा, क्यों सावित्री, तुम दूध पी चुकी? उसने मेरी ओर देखा, कुछ बोली नहीं, पढ़ने लगी। जाड़े की सुबह थी। घर के सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था और सामने चटाई पर धूप में मेरे भतीजा भतीजी अपना अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने था, पाँव में जूता था। लड़की के पाँव बिना चप्पल के थे और वह केवल सूती कपड़े पहने थी। ए, कोंचता क्यों है? पढ़ने दे मुझे, लड़की चिल्लाई। मैंने देखा लड़का उसे कोंच रहा था, उसकी पेंसिल छील रहा था। अपना तो खुद पढ़ता नहीं, मुझे भी पढ़ने नहीं देता, दिन रात शैतानी करता है। लड़की ने लड़के को थोड़ा दूर ढकेल दिया। वह थोड़ा लुढ़क गया। वह उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उठकर 3-4 झापड़ इस बदतमीज लड़के को रसीद कर दूं, लेकिन मेरी हैसियत समझकर चुप रह गया। 2 दिन के लिए मेहमान की तरह शहर से आया हूँ। मारने पर पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो माँ बाप की, इसलिए केवल डांटा। छोड़ छोड़, क्यों उसे मार रहा है? वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। बच्चों की माँ किसी काम से बाहर निकली, दृश्य देखा और फिर चुपचाप अंदर चली गई। मैंने सोचा शायद माँ को किसी बात की चिंता नहीं है, मैं ही कुछ करूं। तब तक लड़की ने आजिज आकर लड़के की बाह पर दांत गड़ा दिया। अरे माँ, मार डाला! वह चिल्लाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। माँ जाते जाते मुड़ पड़ी, झपट कर आई और लड़के को गोद में उठा लिया। क्या हुआ रे? इसने काट लिया? अरे बाप रे! वो भी जोर से रोकर चिल्लाने लगा। माँ ने लड़की की पीठ पर 3-4 लात जमाते हुए पूछा, चोरी चुड़ैल, इसे काट क्यों लिया? लड़की सुबकती हुई बोली, मैंने काटा नहीं, यह मेरी पेंसिल छील रहा था और मेरे बाल खींच रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। छुड़ाने के लिए मैंने हल्के से दांत गड़ा दिए। नहीं माँ, इसने जोर से काटा था। चुड़ैल कहीं की, पेंसिल छीन रहा था तो दे दी होती। पढ़ लिख कर लाट गवर्नर बनेंगे क्या? माँ ने पेंसिल छीनकर लड़के को दे दी। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिखो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल। लड़की ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, इसे लिखना भी आता है? रोज क्लास में पिटता है। चुप कर और चल काम कर। बैठ गई सवेरे सवेरे पोथी पत्रा लेकर। राख पड़ी है, खेत में फेंका। लड़की उठी। थोड़ी देर बाद वह सिर पर राख की खांची उठाए हुए खेत की ओर जा रही थी और साहबजादे पेंसिल वेंसिल फेंक कर चलने गए थे। दोपहर हुई। लड़की माँ के इशारों पर भाग भाग कर काम करती रही। मैं अपने भाई के साथ खाना खाने बैठा तो देखा सामने लड़की चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सावित्री, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा है। आओ तुम भी बैठ जाओ। अरे वह बाद में खा लेगी, खाइए आप लोग, लड़की की माँ ने कहा। मैंने भाई की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तब तक लड़का कहीं से आ गया, धूल धुसरित सा चिल्लाने लगा, अरे बड़े जोर से भूख लगी है माँ, खाने को दो। आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक खाना परोस रही हूँ। उसने सामने पड़े कटोरे को पांव से मारा और पांव पटकता हुआ बोला, नहीं, पहले खाने को दो, भूख लगी है। माँ ने झट से लड़के के सामने थाली रख दी। अच्छा बेटा, गुस्सा मत करो, लो खा लो। मैंने भाई की ओर फिर देखा, वह निर्विकार भाव से खाए जा रहा था। लड़की चुपचाप मार खाई सी अपनी जगह सिमटी सुकड़ी बैठी थी। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। खा पीकर बरामदे में लेटा था, लड़का वहीं खेल रहा था। एकाएक चिल्लाने लगा, अरे वहां पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, लगता है कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया होगा, हम लोग जो खा रहे हैं वही यह भी खा रहा है। बाप ने बचाव किया तो ज्यादा खा लिया होगा। अरे कहाँ, यह कमबख्त तो खाता ही नहीं, बस सूंघता है। मैंने कहा।
कल से ही इसे टूंगते हुए देख रहा हूँ। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, वह चिल्लाया। लड़की, हाँ बाबूजी, कहती हुई वह भागी भागी बाहर आई। उसके हाथ में दाल भात से भरा कटोरा था, शायद वह खा रही थी। खाते खाते भागी आई। देख, खाना वाना बाद में खा लेना, जरा भागकर वैद्य जी को बुला तो ला। तब तक मैं बनिए के यहाँ जा रहा हूँ सोडा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, जरा मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कटोरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल का भात मिला था, और वह इस लड़की के लिए सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं। भाई, बनिए के यहाँ से झल्लाया हुआ लोटा, कमबख्त तो कुछ नहीं रखता, दुकान खोल रखी है और जो चीज मांगो वही नदारद। तब तक सावित्री भी आई। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए हैं। अरे, यह कुलच्छनी जहां जाएगी वहीं काम नहीं होगा, मां ने टिप्पणी जड़ी। लड़का चिल्लाए जा रहा था, रुको रुको, तुम लोग परेशान ना हो, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हैं। गोलियां मिल गई, खिलाई। लड़का राहत अनुभव करने लगा। उसे नींद आने लगी। माँ उसे लेकर अंदर चली गई और सावित्री से कहती गई, दो चार झूठे बर्तन हैं, इन्हें मांझ डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक भावुक हो आया था। उसे प्यार किया, फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटे। गोद से उतरकर उसने कटोरा उठा लिया। धीरे धीरे खाना खाने लगी। निर्द्वेग उदासी उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटा। उसने खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हाँ कहिए। तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या चाचा जी? अरे यही जो कुछ तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मैंने पूछा। लड़की हूं ना। मैं भीतर तक चरमरा गया। लड़की उसी निर्द्वेग भाव से खाती रही। तो बच्चों, आपने देखा, एक लड़की होने के नाते उसके ही परिवार वाले, उसके ही माता पिता उसके साथ कितना बेकार सलूक कर रहे थे, कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे। इस कहानी से हमने यह सीखा है कि हमें लड़का लड़की का भेदभाव भुलाकर सबको समान सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए तथा देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। और साथ ही हमने यह भी सीखा कि लड़की बराबर की अधिकारिणी है। सुख सुविधाओं पर लड़की का समान अधिकार है। लड़का लड़की एक समान है। लड़की पढ़ लिख कर सब कुछ कर सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।